वो भी क्या दौर था जब हम छोटे हुआ करते थे। ना किसी से मोह था और ना कोई माया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और चलिए एक बार फिर हम उस दौर को याद करते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे। वैसे आजकल के बच्चे तो दिन भर फोन में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो 2 पेपर कप के बीच में धागा बांध के फोन बनाया करते थे। उस वक्त घड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत था और घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे। लेकिन आज घड़ी तो बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। और स्कूल जाते टाइम 2 रुपए मिल जाया करते थे, जिससे हम कच्ची कैरी और चूरन खाया करते थे। पढ़ने में बिल्कुल 0 हुआ करते थे, लेकिन हमारी क्रश क्लास की टॉपर लड़की हुआ करती थी। शक्ल से बिल्कुल भोंदू हुआ करते थे। साइड की मांग, छाती तक पैंट और फटे जूते हुआ करते थे। क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर सब पे हुक्म चलाया करते थे और नोटबुक तो हमने कभी कंप्लीट ही नहीं किया। और जब चेकिंग की बारी आया करती थी तो दूसरे की कॉपी पे अपना नाम लिख के दिखा दिया करते थे। घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी हम खुश रहा करते थे। आटा होता था तो रोटी बन जाती थी, वरना रात के बचे हुए चावल सुबह फ्राई हुआ करते थे। और किसी से कोई शिकायत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम छोटे हुआ करते थे। डरना तो हमें आता ही नहीं था। टीचर हमें मारने के लिए हमसे ही डंडा मंगवाया करते थे। और क्लासरूम में बैठ के हम ये भी सोच लिया करते थे कि अगर भूकंप आएगा तो मैं अपनी जान पे खेल के सबको बचा लूंगा। और उन सब में वो टीचर भी आया करते थे जो दिन रात हमें धोया करते थे। क्या करें साहब, उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे। तो अब मैं आपको बचपन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी मेरी तो नहीं है, बट मेरे क्लासमेट की है। और ये सुनने के बाद आपको एक सीख मिलेगी कि सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, दुनिया वाले कुछ भी बोलने दो। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है जब मैं क्लास 5th में था। जुलाई का महीना चल रहा था और 30 तारीख थी। 1 तारीख को स्कूल खुले थे और हमारे स्कूल का एक रूल था कि 15 तारीख तक सबको ड्रेस कंपलसरी है। घर का कपड़ा पहन के कोई नहीं आएगा, नहीं तो उसे प्रेयर में सबसे अलग बैठा दिया जाता था। लेकिन मेरे क्लास में एक बंदा था जिसका नाम अमित था। वो आज भी 30 तारीख को भी घर के कपड़े पहन के आता था और डेली एक ही कपड़े पहन के आता था, चेंज नहीं करता था। और प्रेयर में उसको अलग भी बैठाया जाता था। वो चुपचाप प्रेयर में सबसे अलग बैठ जाया करता था और सब उसको देखते रहते थे। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, ड्रेस सिला नहीं क्या अभी? तो बोलता है नहीं यार, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पापा की सैलरी 2-3 महीनों से मिली नहीं, नेक्स्ट मंथ मिलेगी तो मेरा भी ड्रेस हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों के पीछे 4 बच्चों का ग्रुप बैठता था जो कि सबको उंगली करते रहते थे। वो अमित को भी चिढ़ाते रहते थे, क्या बे घर का कपड़ा पहन के आता है अभी भी, और तू डेली एक ही कपड़ा पहन के आता है, तेरे पास और कपड़े नहीं है क्या? तो अमित इतना ध्यान नहीं देता था, वो सोचता था जाने दो, छोड़ो। ऐसे होता रहा। फिर एक दिन थोड़ा ज्यादा हो गया, चारों लोग उसके पीछे जबरदस्ती पड़ गए और बोलते हैं कि तू अबे यही कपड़ा पहन के क्यों आता है डेली, यही कपड़ा पहन के क्यों आता है, तेरे पास और कपड़े नहीं है क्या? तो भाई अमित ने उस दिन अपना मुंह खोला और बोला कि तुम लोग भी तो डेली एक ही कपड़ा पहन के आते हो, तुम लोग कौन सा चेंज कर लेते हो?
तो उन लोगों ने कहा कि ये तो ड्रेस है, ड्रेस ही पहन के आएंगे ना। तो बोलता है हाँ तो चेंज करके आया करो ना, डेली अलग अलग पहन के आया करो। और उसने कहा कि मेरे पास और भी कपड़े हैं, मैं अलग अलग पहन के आ सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको ही अपना ड्रेस माना है, इसीलिए मैं पहन के आता हूँ, मैं यहाँ पे फैशन करने नहीं आता। भाई उस दिन मुझे लगा कि यार ये बंदा अलग है, बहुत अलग है। और आज वो बंदा इंडियन आर्मी में है। कपड़े ही सब कुछ नहीं होते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच सही रखो। दुनिया कुछ भी कहे, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है और आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। और अपने ऊपर भरोसा रखो। दुनिया कुछ भी बोलने दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।